जी, इस समय मैं मौजूद हूं जो सेठ मोतीलाल कॉलेज मतगणना स्थल है उसके बाहर, और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की बात करें तो 3 लेयर में यहां पर सुरक्षा रहेगी, और करीब 600 के आसपास पुलिसकर्मी हैं, वो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। वहीं 16 एसआई और 5 डिप्टी और 3 एडिशनल एसपी है, वो इस सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से चौकन्ने हैं। वहीं प्रशासन की ओर से जो मतगणना है उसकी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है, और 8 बजे है वो मतगणना शुरू होगी। 22 राउंड में है वो झुंझुनू विधानसभा की मतगणना होगी, और पहला रुझान है वो करीब 8:45 बजे के आसपास मिलेगा। और आज जो झुंझुनू के नए विधायक का फैसला है वो भी हो जाएगा। और बात करूं तो झुंझुनू विधानसभा सीट है वो कांग्रेस का गढ़ रही है, और इस पर ओला परिवार का दबदबा रहा है। यहां से सांसद ब्रजेंद्र ओला के जीतने के बाद ये सीट खाली हुई है, और यहां से सांसद ब्रजेंद्र ओला के पुत्र अमित ओला है उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। वहीं भाजपा ने राजेंद्र भांबू को मैदान में उतारा था, और निर्दलीय राजेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने भी इस बार उदयपुर वाटी के बजाय झुंझुनू से ताल ठोकी है। तो यहाँ से भी मुकाबला है वो दिलचस्प होगा, और लोगों की निगाहें हैं वो राजेंद्र गुड़ा यानी कि लाल डायरी वाले राजेंद्र गुड़ा कायम रहेगा, पहचान उनकी बन चुकी है। उनकी एंट्री की वजह से सियासी समीकरण किस तरीके से बदले, जरा ये बताइए। जी, मैं बता दूं कि राजेंद्र हुड्डा की एंट्री की वजह से जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक था उसमें बड़ी सेंध राजेंद्र हुड्डा लगा पाते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि जो उनकी सभाएं थी उनमें जो मुस्लिम समाज और जो दलित समाज है उनकी खासी भीड़ उमड़ी थी। वहीं मुस्लिम महापंचायत ने इस बार कांग्रेस से टिकट की मांग की थी और मुस्लिम समाज से उम्मीदवार बनाने की मांग की थी, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण में पूरे विधानसभा उपचुनाव है वो राजेंद्र सिंह हुड्डा की एंट्री हुई, और उन्होंने उदयपुर वाटी के बजाय झुंझुनू से है वो अपनी टाल ठोकी है। और यहाँ से मुकाबला है वो त्रिकोणीय राजेंद्र हुड्डा की वजह से ही बना है। जी, मुस्लिम वोटर्स कितना बड़ा फैक्टर यहाँ पर साबित होंगे? नाराजगी देखने को मिली थी, मांग थी कांग्रेस से कि इस बार मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाना चाहिए। कई सभाओं में यहाँ पर विरोध भी देखने को मिला जब यहाँ उनकी मंशा पूरी नहीं हुई। क्या ये गुस्सा जी मेरा प्रश्न आपसे सवाल है, क्या ये गुस्सा मतदाताओं के बीच जब वो सेंटर पर गए हैं मतदान करने के लिए वहां तक काफूर हो गया था, ये या फिर ये गुस्सा देखने को मिला था? कितना बड़ा फैक्टर होगा आज? जी, मैं बता दूं कि झुंझुनू विधानसभा सीट पर जो दलित और मुस्लिम है वो जब जिस पार्टी के साथ गए हैं वहां से झुंझुनू विधानसभा से उसी पार्टी की जीत हुई है। और बीते चुनाव की बात करें तो लगातार बिल्कुल, और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, और सुबह 8 बजे का इंतजार सभी को है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। राजस्थान की 7 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें कि 7 में से 5 ऐसी सीटें हैं जो कि हॉट सीट बनी हुई है, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जो है लाइव जुड़े हुए हैं, लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दौसा की हमने आपको तस्वीर दिखाई, सुबह की सलुम्बर की तस्वीर दिखाई जहां पर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, और चप्पे पर हमारे जो रिपोर्टर्स है वो तैनात है, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। अभी हमारे साथ जो है संवाददाता जुड़े थे झुंझुनू से, वो भी यही कह रहे थे कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। झुंझुनू सीट से संवाददाता जुड़े थे, वहां पर भी आपको बता दें त्रिकोणीय मुकाबला है। राजेंद्र भांबू बीजेपी की तरफ से तो कांग्रेस की तरफ से अमित ओला, यानी ओला परिवार की जो दाव पेच की राजनीति वो भी देखने को मिली। और आपको बता दें कि यहां से जो है राजेंद्र सिंह हुड्डा निर्दलीय प्रत्याशी, यानी कि कई ऐसी सीटें हैं जो कि त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर देखने को मिलेगा। लगातार संवाददाता हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और उन्हीं का रुख करेंगे। डूंगरपुर से जयेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जयेश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखने को